BHU एंट्रेंस क्रैश कोर्स कि इस वीडियो में हम लोग मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो जब भी आप लोग देखें तो कंप्लीट वीडियो देखा करिए और कंप्लीट कोर्स को देखिए, तभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो केवल फैक्ट्स पे आप ध्यान दिया करिए। तो मगध राज्य का जो उत्थान था बेसिकली वो था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, राजगिरी। ठीक है, तो राजधानी गिरिब्रज। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले कौन यहाँ पे स्थापित? हर्यक। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। देखिए बिंबिसार है, एक है बिंदुसार, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा गया है क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन? बिंबिसार। मगध की गद्दी पे, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में बैठे थे और यह जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो थे वो ये बुद्ध के समकालीन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये है कि निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन था? तो उसमें से एक जो है बिंबिसार भी बुद्ध के समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इसने ब्रह्मदत्त को हरा के मगध की गद्दी पे बैठा था। ब्रह्मदत्त को हरा के अंग राज्य जो है मगध में मिलाया गया, माफ करिएगा, ब्रह्मदत्त अंग राज्य के राजा थे, इसको हरा के मगध में मिला दिया था अंग को, और बाद में अंग को जो है वो अज्ञात शत्रु को दे दिया था। किसने? बिंबिसार ने। सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? तो 52 वर्ष तक इसने मगध पे शासन किया था। ठीक है, 52 वर्ष तक। राजगृह को राजधानी बना। पहले राजधानी थी गिरिब्रज, फिर राजगृह को इसने राजधानी बनाया। एक फैक्ट है यहाँ पे, बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। जीवक चिकित्सक को बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। किसकी सेवा के लिए भेजा था? बुद्ध की सेवा के लिए। कौन भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। कौन कौन सा साम्राज्य? कौशल, वैशाली, मध्य देश, आधुनिक पंजाब। ठीक है, महाकौशला देवी यहाँ से विवाह, अज्ञात शत्रु जन्मा, चिल्लड़ा, तो यहाँ से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इन 3 स्टेट से। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अज्ञात शत्रु ने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञात शत्रु ने की। अज्ञात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चलता आ रहा था। तो बिंबिसार की हत्या अज्ञात शत्रु ने। अज्ञात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। 32 वर्ष तक शासन किया। यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो अज्ञात शत्रु जैन धर्म का। अज्ञात शत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित था। अब अज्ञात शत्रु की हत्या कर देता है उसका पुत्र उदयन, और ये 461 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठ जाता है और राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र बना देता है। तो आपको राजधानी का क्रम भी याद होना चाहिए। जैसे पूछ दे कि राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने बनाया, किसने स्थानांतरित किया, तो ये हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी। अब राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ग्राम की भी स्थापना उदयन ने ही की थी, और यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। इतना उदयन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब उदयन का पुत्र था नागदशक। ठीक है, नागदशक ने एक नए वंश की स्थापना की थी। माफ करिएगा, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग ने नए वंश की स्थापना की थी।
तो नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ये फैक्ट केवल आपको याद रखना है नाग दशक के बारे में। आपसे पूछ दे हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये था नाग दशक। फिर इसके बाद इसका पुत्र आता है शिशुनाग। शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली किया था। तो वैशाली का शिशु, ठीक है, तो वैशाली राजधानी किसने बनाया, शिशुनाग। तो आप एक क्रम में जो है केवल राजधानी लिख लीजिएगा कि फला राजधानी यहाँ से हटा कर यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, किसने बनाया, ये नाम। 4-5 राजधानी यहाँ पे आपको देखने को मिल गए होंगे, तो एक तरीके से याद कर लीजिएगा। कालाशोक राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लेते गया। द्वितीय बौद्ध संगति इसी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। कौन, नंदीवर्धन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो है नंद वंश की स्थापना की थी मगध पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने। इसको एकराट कहा जाता था। तो एकराट महापद्म नंद को कहा जाता था। कुल 9 राजा यहाँ पे हुए थे। सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए थे नंद वंश के। कौन, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, ठीक है। चाणक्य इसी के दरबार में जो है आए थे। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, यह जो है सिकंदर के समकालीन था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछा गया है कि सिकंदर का समकालीन निम्न में से कौन था। तो घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से, ठीक है। यही चाणक्य इसके दरबार में आए थे, बेइज्जती करके हटाया था। तो बस वहीं चाणक्य ने अपनी शिखा खोल के शपथ ली थी कि इनको गद्दी से हटा के। तो चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित करके मगध पे मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इतने आपको याद रखने थे। तो ये आपका मगध राज्य हो गया। अब एक क्रम आपको याद रख लेना है, मगध राज्य पे शासन करने वाले वंशों का क्रम, कि भाई पहले कौन सा वंश आया, अंतिम कौन सा वंश था। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले आए थे हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और सबसे अंतिम जो थी वो थे सातवाहन वंश। तो शुरू हर्यक से हुआ है, खत्म सातवाहन से हुआ है। टोटल 7 वंश मगध पे शासन किए थे। तो ये फिर फैक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए जो ट्रिक आप लगा सकते हैं वो है हसीन मासुका सात। हसीन मासुका सात का मतलब है ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सात से सातवाहन वंश। तो ये लाइन आप याद रख लेंगे तो उम्मीद है ये चीज़ आपको याद आ जाएगी कि हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति, कर्ण वंश के प्रथम राजा वसुदेव। तो ये एक फैक्ट था, आपको याद रखना था। तो उम्मीद है आपको मगध राज्य के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी, किसने कब शासन किया, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी में से आ जाने चाहिए, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स जितने कवर कराए जा सकते थे आपको करा दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी। तो आप रिवीजन जो है उससे कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको कंप्लीट कोर्स चाहिए PDF, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड है, ये टेलीग्राम चैनल है।